जब भरत जी अपने बड़े भाई रामचंद्र जी को लेवाने के लिए वन में जा रहे थे, तो सेना और अयोध्या के वासी भी उनके साथ थे, क्योंकि सभी श्री राम जी के दर्शन करना चाहते थे। जब निषाद राज ने भरत को इस तरह आते देखा, तो उन्होंने सोचा कि भरत के मन में कपट भाव हो सकता है। यदि मन में कुटिलता न होती, तो साथ में सेना लेकर क्यों आ रहे हैं? भरत शायद लक्ष्मण जी और श्री राम जी को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करना चाहते होंगे, तभी सेना साथ लेकर आए हैं। यह सोचकर निषाद राज ने अपने लोगों से कहा कि नावों को डुबो दें, घाटों को रोक लो और भरत की सेना से जूझकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। भरत से मुकाबला मैं करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं करने दूंगा। निषाद राज धनुष, तरकस और कवच के साथ सुसज्जित हो गए। निषाद राज ने जब लड़ाई का ढोल बजाने को कहा, तो बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि जीत होगी, लेकिन तभी एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा कि भरत जी से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राज कुह ने कहा कि बिना सोच विचार के जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा मूर्ख लोगों को पछताना पड़ता है। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते, इसलिए मैं उनसे मिलकर यह पता लगाता हूँ कि उनका भाव मित्र का है या शत्रु का। अब इस कथा से हमको क्या सीख मिलती है? हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। जब हम एक मानसिकता बना लेते हैं, तो हम सारी परिस्थिति को उसी चश्मे से देखने लगते हैं और यह भूल जाते हैं कि उस परिस्थिति की दूसरे प्रकार से भी व्याख्या संभव है। इंसान को अपनी बुद्धि पर इतना ज्यादा भरोसा होता है कि वह अपने अहम की रक्षा में इतना हठी होता है कि वह यह विचार करने को भी तैयार नहीं होता कि उसकी सोच गलत भी हो सकती है। इसलिए इंसान के लिए यह उचित है कि वह सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर ले और जल्दबाजी में कार्य न करे।